पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध और स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर का पार्टिकुलेट मीटर 744 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। हरीपुर की फिजा भी आलूदा होने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद में भी अबतर सूरत हाल। धुंध और स्मोक से रास्ते धुंधला गए। मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। शेखुपुरा रोड पर ट्रैफिक हादसा, 7 अफराद शदीद जख्मी। धुंध के बायस ट्रेनों की आमतरफ ताखीर का शिकार। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। महकमा मौसमियात ने पंजाब में आज से हल्की बारिशों की पेशगोई कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से 16 नवंबर तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। मरी, अटक, जहलों, मियावाली, खुशाब, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के। 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान पे बारिश का इम्कान है। मुमकिन बारिशों से स्मोक में कमी होगी। मौलाना फजल रहमान की बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में किरदार की तरदीद। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। सरबराह JUI की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए कानून के जरिए मुल्क के अंदर मौजूद हर शहरी को मशकूक बना दिया गया। हमेशा आइन और जमहूरियत पर शबखून मारा गया। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मुफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें मुदाखलत करने देंगे। मौलाना फजल रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन वाक़े की शदीद मजम्मत। कहते हैं, बरतानिया की जिम्मेदारी है ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को गालियां और धमकियां दी गई। नामालूम शख्स ने ताक़ुब किया, चाकू से मारने की धमकी दी। वाकया चंद रोज पहले पेश आया। ख्वाजा आसिफ का कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहते हैं, बदतरीन दुश्मन ऐसा नहीं करते जो बानी पीटीआई ने किया। नवाज शरीफ के पूरे खानदान की किरदार कुशी की गई। आज हमें नवाज शरीफ की जद्दोजहद का समर मिल रहा है। वजीर दिफा आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत करेंगे। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। बाकी काम माशाल्लाह अपनी जगह पे अल्लाह के फजल करम से बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन 50-60 अरब रुपया सिर्फ 2 महीने में मरियम ने खर्च किया है लोगों की बिजली सस्ती कर देने। नवाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का नारा लगा दिया। कुछ लोगों ने जाती मुफाद की खातिर मुल्क दाव पर लगा दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, तरक्की करते पाकिस्तान में वजीर आजम को उठाकर घर भेज दिया। पार्टी की सदारत से हटाया गया। ताहयात पाबंदी लगाई गई। जाती मुफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगाया गया। अपने गिरेबान में झांके, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। कन्वेंशन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की आज से बाकायदा समाअत। पहले रोज 18 मुकदमात की आईनी बेंच में समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। PDM हुकूमत की कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्त भी मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के बारे में दरखास्त पर भी समाअत होगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरखास्त भी मुकर्रर कर दी गई है। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरखास्तों पर आज फैसला सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंचेंगी।
सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सच गया। मुख्तलिफ इस्लाम में 290 पोलिंग स्टेशन कायम, 136 इंतहाई हसास करार दिए गए। मजमूई तौर पर 4,63,523 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मीरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 फितना और खवारिज जहन्नुम वाजिल, 6 जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके बालकतर में भी सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में इंतहाई मतलूब खारिज सरगना सना उर्फ बारू समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिजियों का सरगना खुदकुश बम्बार तैयार करने और दहशतगर्द हमलों में मतलूब था। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। मार्च की फाइनल कॉल है ये। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है। उन्होंने 26वीं तरमीम और मैंडेट वापस लेने का मुतालबा किया है। एक एक कारकुन को मुखातिब होकर कहा मुल्क भर में निकलना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद की जानिब हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा। अदम एतमाद के बाद ये इनकलाब लाने की 13वीं फाइनल कॉल है। इरफान सदीकी का PTI पर तंज। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ की इस फाइनल कॉल का अंजाम भी पिछली 12 कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। चोरी शुदा मैंडेट वाली PTI हुकूमत का 4 साला दौर बदतरीन था। रोल ऑफ लॉ की पामाली, बेगुनाह लोगों को जेलों में डालने के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि धरनों और जलसों की शर्त पर PTI की सियासी पैदाइश हुई। बानी चेयरमैन की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती है। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। एहतजाज में आए तरक्की पाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम की असासा को प्रमोशन की अनोखी पेशकश। फैसल तरक्की कहते हैं 2 लाख असासा हमारे साथ मिल जाएं तो सूबे को अपना हक मिलेगा। असासा तरक्की चाहते हैं तो विफाक से फंड्स फराहमी के लिए हमारे साथ एहतजाज करें। चैंपियंस ट्रॉफी को जनूबी अफ्रीका मुंतकिल किया जाएगा। भारतीय मीडिया का नया प्रोपेगेंडा। जनूबी अफ्रीकन बोर्ड लाइल किसी भी किस्म के राब्ते से इनकार। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की मेजबानी मुतासिर करने के लिए जनूबी अफ्रीका का शोशा छोड़ा। कम वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कराना भी मुमकिन नहीं। ICC ने कहा जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन पर कोई बात नहीं हुई। उधर हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान के असूली मौके पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल परेशान। डेडलॉक के बायस चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ताहाल ऐलान नहीं किया जा सका। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान न करने पर ICC को कमर्शियल पार्टनर की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. A country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of
climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open sky. Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. वजीर आजम का COP 27 में किए गए फंडिंग के वादों पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। आइंदा 10 साल में पाकिस्तान 60% क्लीन एनर्जी, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को यकीनी बनाएगा। नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। आलूगी पैदा करने में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। शहबाज शरीफ का बाकू में COP 29 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक्सर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के नुकसान का सामना है। बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान ने 2022 के तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान उठाया। लाखों लोग मुतासिर हुए। स्कूलों, घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की COP कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म की भी बैठक हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ ने डेनमार्क और चेक रिपब्लिक के वज़राए आज़म से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तानी हुकाम IMF को राम करने में कामयाब। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। 12,970 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुताबिक नुकात पर इत्तेफाक राय। टैक्स टू GDP को शरह 8.8 से बढ़ाकर 10.3% कर दी गई। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। 4 लाख नए ताजरों ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई। पाकिस्तानी हुकाम ने ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल से शुरू करने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन से नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली में ताउन पर बाइडन का शुक्रिया अदा। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन की सूरत हाल पर तफसीली बात। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन और ट्रंप के दरमियान इंतहाई दोस्ताना और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुलाकात अच्छी रही। जो बाइडन के ख्यालात अच्छे लगे। उधर नौमुंतखब सदर ने सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर खारिजा नामज़द कर दिया। बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आज से आगाज। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद जारी। जिला इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह का केक काटा। और ये सच ये चमक धमक, ये दिल फरेब और चुलबुली अदाएं, बल खाती लहराती दिलों को गरमाती चाल। इस्लामाबाद में फैशन की रंगीनियां अपने अरूज पर। खूबसूरत और दिलकश मॉडल की मुनफरिद और जदीद स्टाइल के मलबूसात पहनकर कैट वॉक। हसीनाओं ने जलवे बिखेरे तो शुरका महसूस हुए।